और इस बीच कुछ और नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें फोन कॉल आया है मंत्री पद की शपथ लेने के लिए, और उसमें कमलजीत सहरावत का नाम भी सामने है। बीजेपी की सांसद कमलजीत सहरावत दिल्ली पश्चिम सीट से इस बार जीत दर्ज की, पहली बार सांसद बनी हैं और उन्हें फोन आ गया है शपथ लेने के लिए। दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा सीटें कमल खिला है। बीजेपी ने क्लीन स्वीप की हैट्रिक दिल्ली में लगाई है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर करनाल से जीते हैं, पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। उन्हें भी मंत्री पद में शामिल होने के लिए, शपथ लेने के लिए फोन आ गया है। तो मनोहर लाल खट्टर को भी फोन आया, कमलजीत सहरावत को भी फोन आ गया बीजेपी के कोटे से। और जो फोन अभी तक पहुंचे हैं उसमें कद्दावर नेता जो पिछली सरकारों में भी बतौर मंत्री अपनी भूमिका निभा चुके हैं, उनके नाम हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे प्रधानमंत्री आवास से, नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और जरा जानते हैं नीरज पांडे से कब तक वो सिलसिला शुरू होगा, शाम में जिन्हें शपथ लेनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आकर उनसे मुलाकात का सिलसिला देखने के लिए मिलेगा उन नए बनने वाले मंत्रियों का आज? बस थोड़ी देर में, यानी कि महज 15 से 20 मिनट बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये देखिए, ये पुलिस वालों का ये जो लगातार अलर्ट है, ये बताता है कि ये सब अलर्ट हैं उन सब लोगों के लिए जो मेहमान आने वाले हैं। देखिए थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचना शुरू होगा। बहुत लोगों के पास फोन गए जिनका नाम आपने लिया, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, कमलजीत सहरावत हो, दूसरे नेता हो, वो लगातार पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप पुलिस की लगातार यहाँ पर पुलिस के अधिकारी लगातार रोड पे दौरा कर रहे हैं, क्लियर करा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है वीआईपी आने वाले हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और यह कहें कि एक सबसे बड़ा शायद गृह मंत्री अमित शाह का रूट लग गया है, गृह मंत्री अमित शाह शायद निकलने वाले हैं, इसलिए इस पूरे रूट को क्लियर कराया जा रहा है। और माना यह जा रहा है कि सारे जो मंत्री बनने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री आवास पहुँचने जा रहे हैं। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि इस समय प्रधानमंत्री आवास पे हलचल बहुत तेज है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पास लौटूंगी नीरज, जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं और वो ललन सिंह के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललन सिंह का नाम भी रेस पे लगातार आगे बना हुआ है और ये पता चला है कि उनको भी फोन आ चुका है मंत्री पद की शपथ लेने के लिए सामने। इस बार प्रकाश, बिहार की अगर बात की जाए तो जो सहयोगी हैं, जिसपे जेडीयू से लेकर चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी तक को सबको मंत्री बनाना है, बिहार के कोटे से मंत्री बनाना है, तो बीजेपी का अपना जो नंबर है बिहार से आने वाले मंत्रियों का, वो घटेगा? देखिए ये तो तय है कि सहयोगी दल को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से 12 सीटों के साथ जेडीयू ने अपना दमखम दिखाया है, वहीं चिराग पासवान 5 में 5 और जीतन राम मांझी सिर्फ 1 सीट पर लड़े थे लेकिन वो भी जीत गए। तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और जेडीयू कोटे से रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह, इनको निमंत्रण मिला है, न्योता मिला है मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। इस वक्त मैं उनके घर के बाहर खड़ा हूं और ये राजीव रंजन सिंह जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, उर्फ ललन सिंह, सांसद लोकसभा। ये सांसद अगर इसी कोठी को रखेंगे तो यहाँ पर मंत्री लग जाएगा। हमारे साथ विनोद यादव जी है, आप आए थे, आपने बधाई दी, किस तरह से? हम लोग आए थे शिष्टाचार मुलाकात के लिए, जीत के बाद पहली बार बधाई देने के लिए जीत के। अब आगे का काम तो शाम में शपथ ग्रहण का काम है। अब जो मंत्री बनेंगे तो फिर से उनको बधाई दिया जाएगा। तो क्या बोले ललन जी? उनसे जीत के बधाई देने के लिए आए थे, सांसद में जीते थे। अब आगे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि उनको बड़े बधाई हम लोग दें। आप सुन रहे हैं कि ललन सिंह को बधाई देने के लिए लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। ये अभिराम जी हैं जो जहानाबाद से हैं, पूर्व विधायक हैं। क्या बधाई दी आपने इनको? एमपी बने इसके लिए बधाई देने आए थे। अब कल आएंगे मंत्री बनेंगे तो। आप देखिए ललन सिंह थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, खुल करके बात करने में अपने लोगों को भी मना कर रहे हैं कि वो सीधे ना कहें कि वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। लेकिन जेडीयू से लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये दो नाम सामने आ रहे हैं, एक ललन सिंह और दूसरा रामनाथ ठाकुर, वो जेडीयू की जो अगड़ा पिछड़ा वाली सियासत है उसको साधने का गणित भी यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि ललन सिंह भूमियार समाज से और रामनाथ ठाकुर जो हैं वो अति पिछड़ी नाई समाज से आते हैं। इस बीच मैं आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ दक्षिण, और दक्षिण में जरूरी हो जाता है बात करना टीडीपी की, क्योंकि ये एनडीए में वो बड़ा सहयोगी दल है बीजेपी का, अपने दम पर जिसने 16 सीटें हासिल की हैं। और ऐसे में टीडीपी का किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन इस सरकार में रहने वाला है, टीडीपी के कोटे से अभी तक किस किस को फोन पहुंचा है, अपडेट के लिए सीधे रुक करते हैं आशीष।
जी देखिए, हम दिल्ली में जो सत्ता के गलियारों के हलचल जहां पर केंद्रित थी दक्षिण की और खासतौर पे आंध्र प्रदेश पॉलिटिक्स की 50 अशोका रोड, यहीं पर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू जो चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं 12 तारीख को, वो यहां आकर रुके थे। आज भी उनका दिल्ली आगमन है, सीधे शपथ ग्रहण के लिए जाएंगे। अभी तक टीडीपी की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू के खास करीबी लॉयलिस्ट माने जाने वाले और शायद इस कैबिनेट में सबसे यंगेस्ट होने वाले राम मोहन नायडू को कॉल गया है। राम मोहन नायडू MBA ग्रेजुएट हैं, 35 साल की उम्र है उनकी, 24 साल में पहली बार सांसद बने, तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। श्रीकाकुलम जो नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश में आता है, श्रीकाकुलम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी चुन के आए हैं। इनके पिता यरन नायडू अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जब टीडीपी गठबंधन में थी, टीडीपी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे यरन नायडू। उनकी मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। उसके बाद जो राम मोहन नायडू हो वो राजनीति में आए और सबसे यंग 24 साल की उम्र में सांसद बने। तीसरे चुनाव में एनडीए गठबंधन में वो मंत्री बनने जा रहे हैं, उनके पास फोन आ गया है। दूसरा जो नाम आंध्र प्रदेश से है वो गुंटूर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर चंद्रशेखर का है। डॉक्टर चंद्रशेखर की बात करें तो MBBS हैं, यूएस में इनका मेडिकल का बहुत बड़ा स्टार्टअप है, बहुत बड़ा काम करते हैं और ये इस सदन में 2024 की संसद में सबसे रिचेस्ट, सबसे धनी सांसद हैं। 5,560 करोड़ का इन्होंने अपने एफिडेविट में संपत्ति का जिक्र किया है। इनको भी कॉल आया है। डॉक्टर चंद्रशेखर और राम मोहन नायडू दोनों अभी दिल्ली में हैं। दोनों ने से हमारी बात हुई और दोनों ने कहा है कि शपथ ग्रहण के औपचारिकता पूरी करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हो गए और हमें उम्मीद है कि शाम तक हमारी से बात होगी उनकी जी। अगर हम बात करें एनडीए के अलायंस पार्टनर पवन कल्याण की, पवन कल्याण को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए न्योता गया है और पवन कल्याण भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से अब रुक कर लेते हैं अभिषेक उपाध्याय का। उत्तर प्रदेश को लेकर अभिषेक, अगर पिछली बार की बात की जाए तो बड़ा हिस्सेदारी इस शपथ के दौरान मिली थी। 11 मंत्री यूपी के कोटे से रही हैं पिछली सरकार में, लेकिन अब की बार जिस तरीके से सीटों के मामले में मामला हाफ पर आ गया है, इसी तरीके से मंत्रिपरिषद में भी संख्या घटेगी उत्तर प्रदेश से आने वाले मंत्रियों की। अभिषेक, बिल्कुल यही बात है और वो भी हाफ होने की संभावना है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है 5 से 6 मंत्रियों की ही संभावना है। देखिए, राजनाथ सिंह बट ऑब्वियस हैं और उनको फ़ोन भी गया है और उनको फ़ोन जाएगा, ये कोई कहने का प्रश्न भी नहीं है, वो तो हैं ही हैं। लेकिन साथ में ये सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है यूपी में। जैसे जितिन प्रसाद का नाम है, अगर आप ब्राह्मण चेहरों की बात करें, जितिन प्रसाद, हालांकि जितिन प्रसाद यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि उनको फ़ोन गया है या नहीं, लेकिन वो एक नाम है। लेकिन जो दूसरा पहलू है सोशल, जिसकी मैं बात करता आपसे सोशल इंजीनियरिंग की, तो हाथरस से जीते हैं अनूप वाल्मीकि का नाम की बहुत ही ज़्यादा चर्चा है। हालांकि वहाँ भी यही सवाल है कि वहाँ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। SP सिंह बघेल को फ़ोन अभी तक नहीं आया, अभी हम जस्ट उनसे मिलकर के लौटे हैं। पिछली बार SP सिंह बघेल मंत्री थे और मैंने जैसे आपसे कहा कि दलित सांसदों की जहाँ पर बात होती है तो वहाँ पर उनका नाम बहुत ही प्रमुखता से आता है। इसी तरह क्षेत्रपाल गंगवार हैं जो चूंकि कुर्मी समुदाय का वोट बीजेपी से काफ़ी छिटका इस बार, उस लिहाज से जी छत्रपाल गंगवार और पंकज चौधरी पिछली बार भी मंत्री थे, लेकिन छत्रपाल गंगवार की संभावना इस बार ज्यादा जताई जा रही है। तो इस तरह से एक पूरा रोमाना सोशल इंजीनियरिंग का एक पूरा वो बुनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी, चूंकि ये सहयोगी दलों के हैं और इनको अकोमोडेट करना ही करना है, इसलिए उनको फोन तो चला गया है और बाकी जो हैं उनकी अभी भी ये प्रतीक्षा जारी है। हो सकता है कुछ देर में उनकी भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, तो अनूप प्रधान जिसका जिक्र अभिषेक कर रहे थे, योगी सरकार में मंत्री भी अगर मैं गलत नहीं, सिटिंग विधायक, और उनको लोकसभा चुनाव में उतारा गया और उन्होंने जीत दर्ज की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।